विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चारुलता की खोज में एपिसोड 9। 84 दिन पहले 3 दिन बाद बारिश शुरू हुई। मेरा सिर अब भी दुख रहा था और मेरे बाएं कनपटी के ऊपर का बड़ा सा उभार कर्नल को मिनिएचर टोपोग्राफिकल नक्शे जैसा लग रहा था, जो मैं पहले नहीं जानता था कि मैसेडोनिया नाम की कोई जगह है और वो एक देश भी है। सोमवार को जब हम दोनों सूखी आधी मरी हुई घास पर चल रहे थे, मैंने कहा, लगता है हमें थोड़ी बारिश की जरूरत है। और कर्नल ने ऊपर आते हुए घने बादलों को देखा और कहा, चाहे हमें इसकी जरूरत हो या नहीं, बारिश तो आनी ही है। और बारिश वाकई आई। फ्रेंच की क्लास में 20 मिनट हुए होंगे, मैडम ओमैली टू बिलीव क्रिया का उपसर्ग रूप में संयोजन कर रही थीं। के जे ख्वा, के टू ख्वा, कील उकेल ख्वा। वो इसे बार बार दोहरा रही थीं, जैसे ये कोई क्रिया न हो बल्कि कोई बौद्ध मंत्र हो। के जे ख्वा, के टू ख्वा, कील उकेल ख्वा। मुझे लगा कि ये कितना अजीब है, जिसका मतलब है, मैं मानता हूं, तुम मानते हो, वह मानता या मानती है, किस पर विश्वास करूं? मैंने सोचा और तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश अचानक आई, जैसे भगवान नाराज थे और हमें बहा देना चाहते थे। दिन पर दिन, रात पर रात बारिश होती रही, इतनी कि मैं हॉस्टल के सामने की जगह नहीं देख पा रहा था। झील बढ़ गई और अडिरोंडक झूले को छूने लगी, आधी नकली बीच को निगलते हुए। तीसरे दिन तक मैंने छाता छोड़ दिया और हमेशा भीगे रहने की आदत डाल ली। कैफेटेरिया में हर चीज में बारिश के पानी की खटास आने लगी और सब जगह सीलन की बदबू फैल गई थी और नहाना बेमानी हो गया था, क्योंकि अब पूरी दुनिया के पास शॉवर से बेहतर पानी का प्रेशर था और बारिश ने हम सबको एकांतवासी बना दिया। कर्नल हर नॉन क्लास समय अपने सोफे पर बैठकर अल्मनैक पढ़ता रहता और वीडियो गेम्स खेलता और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह बात करना चाहता है या बस शांति से अपने अमृत को पीना चाहता है। उस डेट की असफलता के बाद मैंने तय किया कि किसी भी परिस्थिति में मीनल से बात न करूं, ताकि मुझे फिर से चोट न लगे या उल्टी का सामना न करना पड़े। भले ही उसने मुझे अगले दिन प्री कैलकुलस में कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चारुलता को केवल क्लास में देख पाता और उससे कभी बात नहीं कर पाता, क्योंकि वो हर क्लास में देर से आती और घंटी बजते ही चली जाती, उससे पहले कि मैं अपनी पेन का ढक्कन बंद करूं और नोटबुक बंद करूं। बारिश के 5वें दिन शाम को मैं कैफेटेरिया में तैयार था कि अगर चारुलता या वरुण वहां नहीं होंगे तो अपने कमरे में जाकर बुफ्राइडो को गर्म करके खा लूं। मैं जानता था कि कर्नल कमरे नंबर 43 में दूध और वोदका पी रहा होगा, लेकिन मैं रुका, क्योंकि भगवान, ऐसा लग रहा है कि ये बारिश कभी रुकेगी ही नहीं। मैंने कहा, बिल्कुल, उसने कहा। उसके गीले बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे, ज्यादातर चेहरा ढकते हुए। मैंने कुछ खाया, उसने भी कुछ खाया। कैसी हो? आखिरकार मैंने पूछा। मैं फिलहाल उन सवालों का जवाब देने के मूड में नहीं हूं जो कैसे, कब, कहां, क्यों या क्या से शुरू होते हैं। क्या हुआ? मैंने पूछा। ये क्या है? मैं अभी क्या के जवाब नहीं दे रही हूं। ठीक है, मुझे जाना चाहिए। उसने अपने होठों को कसकर बंद किया और धीरे धीरे सांस छोड़ी, जैसे कर्नल धुआं बाहर छोड़ता था। क्या? फिर मैंने खुद को रोका और अपना सवाल दोबारा ढंग से पूछा। क्या मैंने कुछ किया? मैंने पूछा। वो अपनी ट्रे उठाकर खड़ी हो गई और फिर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं स्वीटी। उसका स्वीटी कहना व्यंग्यपूर्ण लगा, न कि रोमांटिक, जैसे कि एक लड़का जो पहली बार इतनी जोरदार बारिश का सामना कर रहा हो, उसके किसी भी समस्या को समझ ही नहीं सकता, जो भी वे थीं। मुझे अपनी आंखें न घुमाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, हालांकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कैफेटेरिया से बाहर निकल गई थी। उसके बाल उसके चेहरे पर टपक रहे थे। 76 दिन पहले। मुझे अब बेहतर लग रहा है। बारिश के 9वें दिन कर्नल ने मुझे धर्म की क्लास में मेरे बगल में बैठते हुए कहा, मुझे एक दिव्य अनुभूति हुई है। तुम्हें वो रात याद है जब वो हमारे कमरे में आई थी और पूरी तरह से एक मतलबी इंसान बन गई थी? हाँ, ओपेरा वाली रात, वो फ्लेमिंगो वाली टाई। क्या हुआ उसके बारे में? मैंने पूछा। कर्नल ने अपना स्पाइरल नोटबुक निकाला, जिसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह भीग चुका था, और धीरे धीरे पन्नों को अलग करते हुए उसने अपनी जगह ढूंढी। यही अनुभूति थी, वो पूरी तरह से मतलबी इंसान है।
डॉक्टर सेन लाठी पर झुकते हुए अंदर आए। अपनी कुर्सी की ओर बढ़ते हुए उन्होंने सूखे लहजे में कहा, मेरे ट्रैक घुटने ने इशारा किया है कि शायद थोड़ी बारिश हो सकती है, तो तैयार रहो। उन्होंने अपनी कुर्सी के सामने खड़े होकर धीरे से पीछे की ओर झुकते हुए कुर्सी को दोनों हाथों से पकड़ा और झटके से कुर्सी में गिर पड़े, छोटी छोटी तेज सांसें लेते हुए, जैसे कोई महिला प्रसव के समय करती है। हालांकि अभी आपके पेपर की तारीख 2 महीने से ज्यादा दूर है, लेकिन आज आपको इस सेमेस्टर के पेपर का विषय मिल जाएगा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने इस क्लास का सिलेबस इतनी बार और गंभीरता से पढ़ा है कि अब तक इसे याद कर लिया होगा। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं, ये पेपर आपके ग्रेड का 50% है। मैं आपसे इसे गंभीरता से लेने का आग्रह करता हूं। अब इस यीशु नामक व्यक्ति के बारे में। डॉक्टर सेन ने द गॉस्पेल ऑफ मार्क के बारे में बात की, जिसे मैंने कल ही पढ़ा था, भले ही मैं ईसाई था। शायद मैं चर्च गया था 4 बार, जो कि एक मस्जिद या सिनगोग जाने से ज्यादा बार था। उन्होंने हमें बताया कि पहली सदी के आसपास यीशु के समय में कुछ रोमन सिक्कों पर सम्राट ऑगस्टस की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा हुआ था फिलियुस डेई, ईश्वर का पुत्र। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब देवताओं के पुत्र होते थे। ईश्वर का पुत्र होना कोई असामान्य बात नहीं थी। चमत्कार यह था कि यीशु एक गरीब, एक यहूदी, जो उस साम्राज्य में कुछ भी नहीं था, जहां केवल कोई बड़ा ही कुछ होता, वह ईश्वर का पुत्र था। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर जो अब्राहम और मूसा का ईश्वर था। उस समय का ईश्वर का पुत्र कोई सम्राट नहीं था, न ही कोई प्रशिक्षित रब्बी। वह एक गरीब और यहूदी था, आप जैसे एक सामान्य व्यक्ति। जबकि बुद्ध विशेष थे क्योंकि उन्होंने अपने धन और कुलीन जन्म को छोड़कर ज्ञान की खोज की। यीशु विशेष थे क्योंकि उनके पास न धन था और न कुलीन जन्म, लेकिन उन्हें अंतिम कुलीनता मिली। राजाओं के राजा, क्लास खत्म। बाहर निकलते समय अपनी फाइनल परीक्षा की कॉपी उठा लेना, सूखे रहना। जब तक मैं उठकर जाने के लिए तैयार हुआ, तब तक मैंने देखा कि चारुलता ने क्लास बंक कर दी थी। वो क्लास जिसमें जाना सबसे ज्यादा जरूरी था। मैंने उसके लिए फाइनल की एक कॉपी उठा ली। फाइनल परीक्षा। मानव जाति को सबसे महत्वपूर्ण कौन सा सवाल जवाब देना चाहिए? अपना सवाल समझदारी से चुनें और फिर देखें कि इस्लाम, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म उसे कैसे उत्तर देने का प्रयास करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो बूढ़ा साल के अंत तक जिंदा रहेगा, कर्नल ने कहा जब हम बारिश में भागते हुए घर लौट रहे थे। क्योंकि अब मैं उस क्लास का आनंद लेना शुरू कर रहा हूं। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है? 30 सेकंड दौड़ने के बाद ही मेरी सांस फूलने लगी। हमारे मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है? हे भगवान पज, अगर तुम दौड़ना बंद नहीं करोगे तो जल्द ही ये जान जाओगे। वह धीमा होकर पैदल चलने लगा। मेरा सवाल है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अरे यार, वो चारुलता है। वो तेजी से हमारी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन बारिश की तेज आवाज के कारण हम उसकी बात नहीं सुन पा रहे थे, जब तक कि वह हमारे इतने पास नहीं आ गई कि उसकी थूक तक उड़ती दिखने लगी। इन हरामियों ने मेरा कमरा बाढ़ में डुबो दिया। उन्होंने मेरी 100 से ज्यादा किताबें बर्बाद कर दी। गंदे, घटिया, वीकड़े वॉरियर्स की हरकतें। कर्नल, उन्होंने गटर में छेद किया और एक प्लास्टिक ट्यूब गटर से मेरे पिछले खिड़की से होते हुए मेरे कमरे में डाल दी। पूरा कमरा पानी में भीग गया है। मेरी द जनरल इन हिज लैब्रिंथ की कॉपी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ये काफी अच्छा है, कर्नल ने कहा, जैसे कोई कलाकार दूसरे के काम की सराहना करता है। अरे, उसने चिल्लाया। माफ करना, चिंता मत करो दोस्त, उसने कहा। भगवान दुष्टों को सजा देंगे और उससे पहले हम देंगे। 67 दिन पहले। तो यही महसूस किया होगा नूह ने। तुम एक सुबह उठते हो और भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया होता है और तुम पूरे दिन आंखें मिचमिचाते हुए घूमते हो क्योंकि तुम भूल चुके होते हो कि धूप कैसी गर्म और खुरदरी महसूस होती है, जैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे गाल पर हल्का सा चुंबन दिया हो और पूरी दुनिया पहले से ज्यादा चमकदार और साफ दिखती है, जैसे सेंट्रल अल्बामा को 2 हफ्तों तक वॉशिंग मशीन में डाला गया हो और उसे अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट और कलर ब्राइटनर से साफ किया गया हो। अब घास हरी हरी दिख रही थी और बुफ्राइडो और ज्यादा कुरकुरे हो गए थे। उस दोपहर मैंने कक्षाओं के पास ही अपना समय बिताया, नई नई सूखी घास पर पेट के बल लेटकर भारतीय इतिहास पढ़ते हुए,
गृह युद्ध, या जैसा इसे यहां कहा जाता था, स्टेट्स के बीच का युद्ध। मेरे लिए यह वो युद्ध था जिसने हजारों महान अंतिम शब्दों को जन्म दिया था, जैसे जनरल अल्बर्ट सिडनी जॉनस्टन, जिन्होंने जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें चोट लगी है तो उन्होंने जवाब दिया, हां, और मुझे डर है कि यह गंभीर हो सकती है। या रॉबर्ट ई ली, जिन्होंने युद्ध के कई सालों बाद मरते हुए भ्रम में कहा, तंबू गिरा दो। मैं यह सोच रहा था कि कैसे कन्फेडरेट जनरल्स के अंतिम शब्द यूनियन जनरल्स से ज्यादा बेहतर थे। यूलिसिस एस ग्रांट का अंतिम शब्द पानी काफी साधारण था। तभी मैंने देखा कि एक छाया मेरे ऊपर पड़ रही है। मुझे कुछ समय हो गया था छाया देखे हुए, और यह मुझे थोड़ा चौंका गया। मैंने ऊपर देखा। मैं तुम्हारे लिए एक स्नैक लाया हूं, वरुण ने कहा, और मेरी किताब पर एक ओटमील क्रीम पाई गिरा दी। बहुत पौष्टिक है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे पास ऑट्स हैं, तुम्हारे पास भोजन है, तुम्हारे पास क्रीम है। यह एक पूरा खाद्य पिरामिड है। बिल्कुल सही कहा, मैंने कहा, और फिर मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। वरुण को हिप हॉप के बारे में बहुत कुछ पता था, मुझे अंतिम शब्दों और वीडियो गेम्स के बारे में बहुत कुछ पता था। आखिरकार मैंने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन लोगों ने चारुलता का कमरा बाढ़ में डुबो दिया। हां, वरुण ने कहा, मेरी तरफ देखे बिना। खैर, उनके पास अपने कारण थे। तुम्हें समझना होगा कि जैसे हर किसी के साथ, यहां तक कि वीकडे वॉरियर्स के साथ भी, चारुलता प्रैंक करने के लिए मशहूर है। मेरा मतलब है, पिछले साल हमने एक वॉक्सवैगन बीटल को लाइब्रेरी में डाल दिया था, तो अगर उनके पास उसे मात देने का कोई कारण होगा तो वे कोशिश करेंगे। और यह काफी शानदार है, गटर से पानी उसके कमरे में मोड़ना। मेरा मतलब है, मैं इसे सराहना नहीं करना चाहता। मैं हंस पड़ा। हां, इसे मात देना मुश्किल होगा। मैंने क्रीम पाई को अनरैप किया। मैंने क्रीम पाई का एक और टुकड़ा लिया, हर बाइट में सैकड़ों स्वादिष्ट कैलोरी। वो कुछ न कुछ सोचेगी, वरुण ने कहा। पज, उसने फिर कहा। पज, तुम्हें एक सिगरेट की जरूरत है, चलो टहलने चलते हैं। जब कोई मेरा नाम 2 बार कहता है बीच में हम डालकर, तो मुझे हमेशा घबराहट होती है। लेकिन मैं उठ गया, अपनी किताबें पीछे छोड़ दीं और स्मोकिंग होल की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही हम जंगल के किनारे पर पहुंचे, वरुण ने गंदगी भरे रास्ते से मुंह मोड़ लिया। मुझे नहीं लगता कि होल अब सुरक्षित है, उसने कहा। सुरक्षित नहीं, मैंने सोचा। यह तो झात ब्रह्मांड में सिगरेट पीने की सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और उसे मोटे झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे ब्रैम्बल्स के बीच से गुजरते हुए बस फॉलो करता रहा। कुछ देर बाद वह बैठ गया। मैंने अपनी हल्की सी हवा से बचाने के लिए अपने लाइटर को अपने हाथों से ढक लिया और सिगरेट जलाई। चारुलता ने रूपा की चुगली की थी, उसने कहा। तो ईगल को स्मोकिंग होल के बारे में भी पता हो सकता है। मुझे नहीं पता, मैंने उसे उस तरह कभी नहीं देखा, लेकिन कौन जानता है कि चारुलता ने उसे क्या बताया होगा। रुको, तुम्हें यह कैसे पता? मैंने संदेहपूर्वक पूछा। खैर, एक तो मैंने अंदाजा लगाया, और दूसरी बात, चारुलता ने खुद इसे स्वीकार किया। उसने मुझे कम से कम आधा सच बताया। पिछले साल स्कूल खत्म होने से ठीक पहले उसने एक रात लाइट्स आउट के बाद कैंपस से बाहर निकलने की कोशिश की थी ताकि जैक से मिलने जा सके, और फिर पकड़ी गई। उसने कहा कि उसने बहुत सावधानी बरती थी, कोई हेडलाइट्स वगैरह नहीं थे, लेकिन ईगल ने उसे पकड़ लिया और उसकी कार में शराब की एक बोतल थी, तो वो फंस गई। ईगल ने उसे अपने घर ले जाकर वही ऑफर दिया जो वो हर किसी को देता है जब उन्हें गंभीर रूप से पकड़ा जाता है। या तो मुझे सब कुछ बता दो जो तुम जानती हो, या अपने कमरे में जाओ और अपना सामान पैक करो। तो चारुलता टूट गई और उसने उसे बताया कि रूपा और संजय मिश्रा उस समय उसके कमरे में नशे में थे, और फिर उसने और भी न जाने क्या क्या बता दिया। और इसलिए ईगल ने उसे जाने दिया, क्योंकि उसे अपना काम करने के लिए चुगली करने वालों की जरूरत होती है। वह होशियार थी, सच में अपने दोस्तों में से एक की चुगली करके बच निकली, क्योंकि कोई भी दोस्त पर शक नहीं करता। यही कारण है कि कर्नल इतना यकीन से कहता है कि रणवीर और उसके लड़कों ने किया होगा। मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ये चारुलता हो सकती है, जब तक मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि कैंपस में वो अकेली थी, जिसे पता था कि रूपा क्या कर रही थी। पहले मैंने संजय मिश्रा के रूममेट योगेश पर शक किया था, वही लड़का जिसने तुम्हारे साथ आर्मलेस मरमेड वाला मजाक किया था।
लेकिन वो उस रात घर पर था। उसकी आंटी की मौत हो गई थी। मैंने अखबार में ओबिचुरी चेक किया। कमल कली, काफी मजेदार नाम है एक महिला के लिए। तो कर्नल को पता नहीं है? मैंने चौंक कर पूछा। मैंने सिगरेट बुझा दी। हालांकि मैं अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चारुलता इतनी बेवफा हो सकती है। मूडी, हां, लेकिन चुगली करने वाली नहीं। नहीं, और उसे ये पता नहीं चल सकता, क्योंकि वह पागल हो जाएगा और उसे निष्कासित करवा देगा। कर्नल इन सभी सम्मान और निष्ठा वाली बातों को बहुत गंभीरता से लेता है, अगर तुम्हें पता ना हो। मैंने नोटिस किया है। वरुण ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथों से पत्तों को हटाकर अभी भी गीली मिट्टी में खुदाई शुरू की। मुझे समझ नहीं आता कि उसे निष्कासित होने से इतना डर क्यों है। मुझे भी निष्कासित होने से नफरत होगी, लेकिन तुम्हें अपने हिस्से का सामना करना ही होता है। मुझे ये समझ नहीं आता। खैर, उसे घर शायद पसंद नहीं है, मैंने कहा। सही बात है। वह क्रिसमस और गर्मियों की छुट्टियों में ही घर जाती है, जब जैक वहां होता है। लेकिन जो भी हो, मुझे भी घर पसंद नहीं है, लेकिन मैं कभी ईगल को संतुष्टि नहीं दूंगा। वरुण ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे मुलायम लाल मिट्टी में गाड़ दिया। सुनो पज, मुझे नहीं पता कि चारुलता और कर्नल कौन सी शरारत करने वाले हैं इसे खत्म करने के लिए, लेकिन मुझे यकीन है कि हम दोनों इसमें शामिल होंगे। मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम जान सको कि तुम किस में फंस रहे हो, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें इसे झेलना ही होगा। मैंने दार्जिलिंग और अपने स्कूल दोस्तों के बारे में सोचा और पहली बार महसूस किया कि अगर मुझे कभी सेन छोड़ना पड़ा तो मुझे उसकी कितनी याद आएगी। मैंने वरुण के लकड़ी के टुकड़े को देखा जो मिट्टी में खड़ा था और कहा, मैं कसम खाता हूं कि मैं कभी चुगली नहीं करूंगा। उस दिन मुझे जूरी के पास समझ आ गया कि चारुलता हमें दिखाना चाहती थी कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। सेंट जोसेफ में जीवित रहने का मतलब निष्ठा था और उसने उसे नजरअंदाज किया था, लेकिन फिर उसने मुझे रास्ता दिखाया। उसने और कर्नल ने मेरे लिए झूठ बोला था ताकि मुझे दिखा सके कि इसे कैसे किया जाता है, ताकि जब समय आए तो मैं जानता रहूं कि मुझे क्या करना है। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।